इलेक्शन हो रहा है? हो रहा है, 8 फरवरी को हो रहा है इंशाल्लाह। और आप किसको वोट दे रहे हैं? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ के इस वक्त 2 शेर जो है मैदान में कहा जा रहा है, एक रोहेल असगर है और एक अयाज सादिक। आप किसको वोट देंगे? अपने इलाके रेल असगर है, रेल असगर हो गया। अयाज सादिक को क्यों नहीं वोट देते? देखो जी, साढ़े इलाके का रेल असगर है, मसाया का हक पहले। तो यहाँ पे इनका ये कहना है कि इलेक्शन हो रहा है, 8 फरवरी को हो रहा है और इनका वोट जो है वो शेर के लिए है। अच्छा, आपने भी वोट देना है? इंशाल्लाह। किसको देना है? इमरान खान। अच्छा, और आपको लग रहा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहा है? इंशाल्लाह। तो इमरान खान को, जैसे मैंने भाई से पूछा क्या वजह है वोट देंगे, क्या इमरान खान ने यहाँ पे क्या किया है? उसका नजरिया ठीक है, हाँ। उसकी पॉलिसी और नजरिए के मुताबिक हम उसको वोट देंगे। उसके फैन है हम इमरान खान के। उम्मीद भी दुनिया कायम है, 8 फरवरी को इलेक्शन होगा और उम्मीद है कि हल्के के और पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो हल होंगे। आइए हमारे साथ, विल कंटिन्यू दिस जर्नी। हो रहा है इलेक्शन? हो रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि अच्छा सा आदमी आए जो कि कौम और खिदमत कर सके इंशाल्लाह। ये ना हो कि मीडिया वाले आते हैं कुछ और करते हैं, कोई को और करते हैं। हम तो कुछ नहीं कह रहे, आप बताएं आप क्या कहते हैं? हम कहते हैं अच्छा आदमी आना चाहिए। अच्छा आदमी कौन है आजकल? कौन अच्छा आदमी? अल्लाह की ज़ात से 100 और कोई नमाज पढ़े, जो सलाम जो कह रहे हैं ना वो कुरान पाक में लिखा है, उस पर अमल होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आपका हल्का है ये, आप यहाँ पे वोट किसको देंगे? जो अच्छा आदमी होगा हम उनको देंगे। तो अभी अच्छे आदमी खड़े हुए, कौन है उसमें अच्छा आदमी? हम कहते हैं कि मुखलिस आना चाहिए बस। बात बड़ी अच्छी इन्होंने की कि जी मुल्क के लिए जो अच्छा हो उसको वोट देना चाहिए, उसको जो है वो वोट दें। चाचा, आप वोट दे रहे हैं? इंशाल्लाह जरूर देंगे। किसको देंगे? नून लीग को देंगे, क्यों? इसलिए कि उन्होंने काम करवाए हैं। तो यहाँ पे तो नून लीग में अयाज सादिक और शेख रोहेल असगर, दोनों में से किसको वोट देंगे? देखें जी, अब हमारे दिल की मर्जी है, रोहेल को दें या सादिक को दे दें। लेकिन आपकी दिल की मर्जी क्या कहती है, किसको देना है? पार्टी को टिकट किसको देनी चाहिए? रोहेल असगर को। क्यों? इसलिए कि उसने भी यहाँ काम करवाए हैं और बहुत काम करवाए हैं। अयाज सादिक ने काम नहीं करवाए? या सादिक से हमें मिले ही नहीं है, रोहेल असगर तो हमारे पास 24 घंटे हैं, इसलिए रोहेल असगर को हम लाइक करते हैं। क्या काम कराए उन्होंने आपके लिए जिसकी वजह से आप कहते हैं उनको ही वोट देंगे? उन्होंने जी स्ट्रीट में बड़े काम कराए हैं, उन्होंने गटर बनवाए हैं, उन्होंने पानी का सिस्टम सही किया है, बिजली पानी का काफ़ी उन्होंने काम करा है। और जो लोग भी उनके पास जाते हैं रात दिन उनके लिए खिदमत के लिए हाजिर हैं। उनके दरवाजे खुले हैं हमेशा, उनको किसी की सिफारिश करने की जरूरत नहीं है, आदमी खुद जाता है उनके पास काम कराता है। आप वोट दे रहे हैं? किसको? TLP। सर, इलेक्शन हो रही है? पता कोई नहीं अभी हो रहा है, हर साल यही कहते हैं वो, अभी तो पता कोई नहीं। वोट देना नहीं किसी को, सारे चोर है, सब चोर है, वोट किसी ने देना बिल्कुल। आप पुरुमीद नहीं? आप मैं पुरुमीद, मैं ना सारे के खिलाफ है। तो इलेक्शन वाले दिन आप छुट्टी मनाएंगे? छुट्टी मना, मैं अपना काम करांगा, अपने पेट दिखा करांगा। 62 साल मेरी उम्र होगी, सारे चोरों ने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रखा। भी आता है अपने मुफाद के लिए, था हमारे लिए कोई नहीं आता। हमारा कुछ करें, हम लोग कारोबार से हर चीज़ से महरूम है, कोई कारोबार नहीं है। मुझे ये बताइए, कहा जाता है कि इलेक्शन हो जाएगा तो मामला बेहतर होंगे, उम्मीद है? अभी आता है वो यही कहता है कि हालात बेहतर हो जाएंगे, पर अब तक हुए तो नहीं है, हालात खराब ही हुए हैं। बेहतर कितने ना लाश है, कितने सानू चकमा दे के आप मुड़ के फिर खाना शुरू कर देने, खा पी के जाते रहते, फिर आगे फिर तमाशा ड्यूटी में जाके साढ़े कट्ठे करके फिर लाश मिले। अच्छा, ये भी एक बड़ा सेंटिमेंट जो है ये प्रिवेल कर रहा है कि जो भी आता है हमें बेवकूफ़ बनाता है, अवाम के मसाइल का हल किसी के पास नहीं है। ये एक डिसएनफ्रेंचाइजमेंट जो है वो नज़र आ रही है अवाम के अंदर। लोग इस वक्त बददिल हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन में अगर हम वोट दे भी देंगे तो क्या हमारे दरीना मसाइल जो है वो हल होंगे। जैसे आपने सुना साहब सर कह रहे हैं कि जी 60 साल मेरी उम्र हो गई है और यही टोपी ड्रामा जो है वो चल रहा है। आए आगे चलते। आप समझते हैं इलेक्शन हो गए तो इस मुल्क के मसले हल हो जाएंगे? सब कुछ हल होगा। ये जो बनाया हुआ, आपको नहीं पता किसने बनाया हुआ है? आपको तो पता होना चाहिए, नून लीग ने बनाया हुआ है। और चोर चोर कहने वाला हूँ तो चोर अंदर बैठा हुआ है और हमारे लीडर को बात करते हैं। और ट्रेन उसने बनाई है, मेट्रो उसने बनाई है, मोटरवे उसने बनाई है, और लोगों ने घड़ा ने मकान थे नहीं उन्हें पा के देने। इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। इस वक्त नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की मुल्क को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अच्छी ज़रूरत है। लोग तो हुए हुए हैं PTI इमरान खान ये वो। सबसे पहले ये ऊपर देखे क्या लगा हुआ है, ये किसने बनाया है?
मोटर में उसने जाल बिछाए हैं, नौकरियां उसने अवाम को दी हैं, और अब हमदा शबाज शरीफ नवाज शरीफ ने लोगों के घर आके तो नहीं बनाने ना, या लोगों के घरों के लेंटर डालने हैं। महंगाई आप देखें किसके दौर में हुई थी, इमरान खान ने महंगाई की है आगे, नवाज शरीफ आया और पेट्रोल भी सस्ता। पार्टी वाइज अगर देखा जाए तो पीटीआई भी नजर आ रही है आपको, यहाँ पे आपको पीएमएलएन भी नजर आ रही है, लेकिन पीएमएलएन में अगर कैंडिडेट्स की बात की जाए तो मेजॉरिटी आई वुड से 90% इस वक्त ये कह रहे हैं कि शेख रोहेल असगर को देना चाहिए, वो हमें मिलता है, वो हमारे काम कराता है। अयाज सादिक को हम जानते नहीं हैं, हमें पता नहीं है कि वो कैसे हैं, ना वो यहाँ पे आए हैं। अभी हम आपको NA 121 में लेकर आए हैं। शेख रोहेल असगर साहब का ये हल्का है, साथ ही साथ अज़ीज़ सिद्दीक साहब कंटेस्ट कर रहे हैं। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है पीएमएलएन के अंदर। अभी तक ये वाज़ी तौर पर डिसाइड नहीं हुआ कि क्या शेख रोहेल असगर ये इस हल्के से जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे पीएमएलएन की टिकट पे, या सरदार अयाज सादिक करेंगे। तो इस वक्त हम उनके इलेक्शन ऑफिस के बाहर जो है वो मौजूद हैं, अंदर जाते हैं, जाके उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि माजरा है क्या, ये कंटेस्ट इलेक्शन कौन करेगा, हल्के के मसाइल उनके मुताबिक क्या हैं और क्या हो रहा है सियासत में। कम शेख रोहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, थोड़ा सा टाइम हमारे लिए, ये बताइए कि जो हल्के की कंफ्यूजन है ये क्या है? ये आपका हल्का है, अयाज सादिक का हल्का है, ये क्या हुआ क्या है, पहले ये बताएं। नहीं, हल्के होते हैं वो LWMC देखा हुआ आपने? जी देखा। ये उनके लिए होते हैं। अच्छा ठीक है। खिदमत के लिए कोई हल्का नहीं होता। हाँ। एक बात, दूसरी बात ये जो 121 की बात करते हैं आप, शायद फिर तारीख का नहीं पता। अब मैं आपको समझा देता हूँ। 1970 या 1971 में मेरे वालिद ने पहला इलेक्शन लड़ा था, वो सूबे का, तब से ये हल्का चला आ रहा है। उसके बाद 85 में मैंने इंडिपेंडेंट नॉन पार्टी बेसिस इलेक्शन हुए थे ना, तो मैं जेल में था। इन्हीं लोगों ने इलेक्शन लड़ा था, मैंने नहीं लड़ा, मैं तो जेल में था, बट इन्होंने इलेक्शन लड़ा, तब भी ये हल्का था। 1988 में जब मैं हारा तब भी ये हल्का था। 1990 में जब जीता तब भी ये हल्का था। फिर थोड़ा ये हल्का रहा, फिर उसके बाद थोड़ा सा इसमें से चेंज हुई जाके 2002 में, लेकिन बहुत सारा हल्का उस वक्त भी मेरे था कॉन्स्टिट्यूंसी में। बहुत सारी आबादियाँ थी जिसमें अब मैं आपको गिनाना शुरू कर दूँ तो मेरे ख्याल में शायद उसी में प्रोग्राम आपका ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद ये चलता रहा। फिर 2018 में आपने मुझे बददुआ दी तो मेरा हल्का बदल गया थोड़ा सा। 13 में हुआ, 13 से लेके 18 तक फिर भी यही हल्का रहा। 18 में जाके चेंज हुआ थोड़ा सा, लेकिन मेरा जो घर वाला था ना एरिया, वो उसमें शामिल था। तो मेरे लिए तब भी ये बड़ा मुश्किल था डिसाइड करना कि मैं क्या करूँ, क्योंकि अगर मैं दूसरी तरफ जाता तो वो भी हल्का मेरा था, अब इधर आता तो ये भी मेरा था। फिर मैंने ये थोड़ा सा इसमें मुझे ये था कि ये मुझे ज़रा कंफर्टेबल था, तो मैंने फिर इसमें रख लिया। अब दोबारा से वापस उसी अपने ओरिजिनल वहाँ वाले हल्के में चला गया, मेरे वाले हल्के में चला गया, अब वापस वही हल्का। तो अब ये मसला मेरा अयाज सादिक साहब के साथ जो इस वक्त है कि मर्ज शायद उनका हल्का हो रहा है या आपका हो रहा है। हल्का हाँ। कौन सा हल्का? कभी आप मुझसे ये सवाल कीजिएगा, जो आपने 3-4 इलेक्शन लड़े हैं उसका कौन सा हल्का था? ये दो मैंने बताया ना 2018 में तब्दील हुआ, तो 2018 में जब तब्दील हुआ तो तब ये हल्का उस तरफ चला गया। अब मैंने अल्लाह के बाद मैं था जिसने उस हल्के के अवाम को इस तरफ माइल किया था। अब जब मैं दोबारा इस हल्के में आया हूँ तो मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ, वहाँ पे जब मैं देखता हूँ तो 5 साल उनको बिल्कुल लवारिस छोड़ दिया गया और वो दूसरी जमात में चले गए बहुत सारे लोग। अब दोबारा फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि वापस अपनी जमात में आ जाए। बट हल्के नहीं होते, मतलब ये है कि ये चीज़ जो होती है वो होती है आवाम को, उन लोगों को, उन अपने दोस्तों को आप इकट्ठा रखें।